तो हमें देखने को मिलता है परः सन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। तो वर्णों के एकत्रीकरण को हमने संहिता संधि कहा है। संहिता को ही संधि कहा है, संधि को ही संहिता कहा है। जब वर्ण एक दूसरे के अत्यधिक पास में आएंगे तो वहां पे संधि होगी। नेक्स्ट देखो, अभी हमने देखा था संधि होते वक्त या तो आदेश होगा, या तो आगम होगा, या तो लोप होगा, या तो प्रकृति भाव होगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा था, देखो लाइक संधि के प्रकार। संधि के तीन प्रकार हमने देखे थे। स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहा जाता है, और विसर्ग संधि एट लास्ट हमने देखा था थर्ड टाइप है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भी हमने देखे थे, उसमें भी 8 प्रकार है। कौन कौन से हैं? हाँ, स्वर संधि कब होगी? जब प्लस साइन के दोनों आजू बाजू, दोनों बाजू में क्या होगा? स्वर होगा, देन हम कंसिडर करेंगे उसे स्वर संधि। फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा था दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये हमें संधि के 8 प्रकार देखने को मिलेंगे। देन हमने दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का पहला सूत्र देखा था, वो है अकह सवर्णे दीर्घः। क्या देखा था हमने? अकह सवर्णे दीर्घः। तो हम देखते हैं पद के एंड में अगर अक प्रत्याहारस्थ वर्ण है, अक प्रत्याहारस्थ वर्ण यानी अ उन के अ से लेकर रुलुक के क तक, तो अ ई उ रु लु ये सारे वर्ण आएंगे। और हम देखते हैं अक प्रत्याहारस्थ वर्ण के सामने उसका ही सवर्ण अगर आता है, मतलब अ के सामने अ, ई के सामने ई, उ के सामने उ, रु के सामने रु, तो वहां पे हमें दीर्घादेश करना है। वहां पे क्या करना है? हमें दीर्घादेश करना है। देन हमने एग्जाम्पल देखा था, अ के सामने अ आया तो आ हो जाएगा, दैत्य प्लस री दैत्यारी बाय अकह सवर्णे दीर्घ। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमने देखी थी, ई के सामने ई आ जाए, फिर उसमें ह्रस्व दीर्घ दोनों कंसिडर होगा। देखो आफ्टर ऑल एट द एंड हमें क्या करना है? दीर्घ ई करना है, बस इतना पक्का पक्का याद रखना है। तो मुनि प्लस इंद्र वी विल गेट मुनीन्द्र। ओके, सो ई प्लस ई दीर्घ ई हो जाएगा बाय अकह सवर्णे दीर्घ। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, उ प्लस उ दीर्घ उ होते हुए हमें देखने को मिलेगा। अगेन सेम ह्रस्व दीर्घ, एंड में हमें क्या करना है? दीर्घ करना है, बस इतना ध्यान में रखना है। अक प्रत्याहारस्थ वर्ण है, चेक करो उसका सवर्ण आगे है क्या प्लस साइन के दूसरे बाजू में, वो चेक करो। देन गो फॉर अकह सवर्णे दीर्घ से उसका दीर्घादेश करो। तो भानु प्लस उदय भानुदय, भानुदय, ठीक है, वहां पे भानुदय लगेगा। फिर एट लास्ट हमने देखा था नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि रू प्लस रू दीर्घ रू हो जाएगा। क्या देखा था हमने? रू प्लस रू क्या हो जाएगा? दीर्घ रू हो जाएगा। ठीक है, क्या देखा था हमने? रू प्लस रू क्या हो जाएगा? दीर्घ रू हो जाएगा। तो हम देखते हैं पितृ प्लस ऋणम, रू प्लस रू दीर्घ रू होते हुए देखने को मिलेगा बाय अकह सवर्णे दीर्घ से, बाय अकह सवर्णे दीर्घ से वी विल गेट पितृणम। क्या देखने को मिलेगा हमें? पितृणम। ओके, सो यहाँ तक हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था। नाउ उसके आगे हम देखेंगे यण संधि। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि जो आपको मतलब बहुत सारे, जब आप अष्टांग पढ़ेंगे, जो भी हम अन्वय पढ़ेंगे, या फिर पंचतंत्र में भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, सुभाषित में भी कॉमनली मिलने वाली संधि जो है वो यण संधि है। बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलेंगी, दैट इज यण संधि। और यण संधि बताने वाला सूत्र कौन सा है? तो इको यणचि। कौन सा है? इको यणचि। क्या कहता है? इक स्थाने यण स्यात् अच्छी संहितायाम विषय। अब इक यानी क्या? तो इक यानी हमें देखने को मिलेगा अ ई उन रु लुक। तो अ ई उन में से ई से स्टार्ट होगा, तो इक यानी ई और क के बीच में आने वाले सारे वर्ण उ रु लु और ई खुद। ठीक है, इक यानी ई उ रु लु। तो इक की जगह पे हमें यण करना है। इक की जगह पे यण करेंगे तो यन मतलब, तो हम देखेंगे य व र ल, हय वरट लण, हय वरट लण। तो हय वरट के य से स्टार्ट करेंगे, लण के ण पे एंड करेंगे। ठीक है, सो वी विल गेट यन यानी य व र ल। ठीक है, और यही य व र ल क्या है? हमारे अंतस्थ वर्ण है। य व र ल क्या है? हमारे अंतस्थ वर्ण है। और इसीलिए देखो, क्योंकि ये स्वरों को रिप्लेस कर रहे हैं, है तो व्यंजन, बट कर क्या रहे हैं? स्वरों को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर, क्योंकि देखो स्वरों की जगह पे हम रिप्लेस कर रहे हैं उसे, तो दैट्स वाई उसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है।
तो सिंपल इको यणची में करना क्या है, सूत्र के नाम में है देखो, इक की जगह पे यण करना है, बट कब, जब अच्छी, अच्छी मतलब अच्छी यानी स्वर, जब स्वर सामने हो। बट अभी देखो कंडीशन क्या है, स्वर कैसा, असमान चाहिए। क्यों बोला असमान, कि देखो ई के सामने अगर ई ही आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, पहली वाली हो जाएगी ना, क्योंकि ई क्या है, अक प्रत्याहारस्थ वर्ण है। ई के सामने ई आ जाएगा तो वहां पे दीर्घ ही होगा। तो इसीलिए ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इक प्रत्याहारस्थ वर्ण के सामने में हमें असमान स्वर चाहिए, सेम स्वर नहीं चाहिए, सवर्ण नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि दीर्घ संधि में हमने देखा था हमें सवर्ण चाहिए था। लाइक अ है तो सामने अ चाहिए, ई है तो सामने ई चाहिए, उ है तो सामने उ चाहिए। बट इन दिस केस, इन इको एनर्जी, वी विल यूज व्हाट वी वांट, कि इक के सामने असमान स्वर हो, सेम स्वर हमें नहीं चाहिए। ओके, देन एंड ओनली देन हम इक की जगह पे यण करेंगे। इट मीन्स हम ई की जगह पे य, उ की जगह पे व, रू की जगह पे र, एंड लू को ल से रिप्लेस करेंगे। व्हाट वी विल डू, ई को रिप्लेस करेंगे बाय य, उ को रिप्लेस करेंगे बाय व, रू को रिप्लेस करेंगे बाय र, लू को रिप्लेस करेंगे बाय ल। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पे। कंडीशन ध्यान में रखना है आपको, ई की जगह पे हम य करने जा रहे हैं। कब, कब करेंगे, ओनली एंड ओनली जब सामने असमान स्वर हो, मतलब वी डोंट वांट ई, प्लस साइन के सामने ई नहीं चाहिए बस, तब जाके हम इको एनर्जी अप्लाई कर पाएंगे। सो वी हैव यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यदि, यदि एंडिंग विथ ई, क्या है देखो, यदि, दी, दी साउंड इज ई, तो प्लस साइन के पूर्व पोजीशन पे क्या है, ई है, प्लस साइन के दूसरे बाजू में क्या है, अ है, पर पोजीशन पे अ है। सो हियर वी हैव ई प्लस अ। तो देखो पहली संधि हमने कौन सी सीखी, तो इतना तो कंफर्म हुआ कि प्लस साइन के आजू बाजू क्या है, स्वर है। इट मीन्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्वर संधि। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन सी स्वर संधि अप्लाई होगी। तो अभी तक हमने एक स्वर संधि सीखी है, दैट इज दीर्घ संधि। सो आइडेंटिफाई करो यहाँ पे वो अप्लाई होगी क्या। तो पहला हम देखेंगे पूर्व पद, पूर्व पद में जो लास्ट वाला स्वर है वो कौन सा है, ई है। ओके, देन हमें पता चला कि ये तो अक प्रत्याहारस्थ वर्ण है। फिर उसकी सेकंड कंडीशन देखो फुलफिल हो रही है क्या, अक प्रत्याहारस्थ वर्ण के सामने हमें चाहिए, क्या चाहिए, तो हमें चाहिए वहां पे सवर्ण। क्या चाहिए, सवर्ण, मतलब सेम चाहिए, डिक्टो। ई के सामने ई ही चाहिए, रस्व चलेगा, दीर्घ चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट ई के सामने ई ही चाहिए। व्हाट वी वांट, ई के सामने ई। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सो कैंसल, वो संधि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। देन गो फॉर नेक्स्ट संधि। कौन सी नेक्स्ट संधि सीखी हमने, इको एनर्जी सीखी। इको एनर्जी क्या कहता है, इक के सामने असमान स्वर चाहिए। तो इज इट इक, ई इक है क्या, यस। ई क्या है, इक प्रत्याहारस्थ वर्ण, ई उ रू लू, यस, ये इक प्रत्याहारस्थ वर्ण है। ओके, देन गो फॉर नेक्स्ट कंडीशन। हमें प्लस साइन के दूसरे बाजू में क्या चाहिए, असमान स्वर चाहिए। तो ई के सामने ई नहीं चाहिए, इट मीन्स अवर कंडीशन इज फुलफिल। मीन्स यहाँ पे अभी हम अप्लाई करेंगे इको एनर्जी। क्या करेंगे, इक की जगह पे यण करेंगे। इट मीन्स ई की जगह पे य करेंगे, ई की जगह पे य करेंगे बाय इको एनर्जी, बाय इको एनर्जी, एंड वी विल गेट यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि, फाइनल हमें मिलेगा यदि प्लस अपि यद्यपि। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ई के सामने अगर असमान स्वर आता है तो ई की जगह पे यह करेंगे। देखो स्वर को कुछ नहीं करना है, स्वर को एज इट इज रखना है, हमें सिर्फ इक को ही रिप्लेस करना है, ना ही स्वर को। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम देखेंगे। देखो अभी है ई उ, उ के सामने अगर असमान स्वर आ जाता है, उ के सामने अगर असमान स्वर आ जाता है तो उ के जगह पे वह करेंगे। देखो अगेन सेम कंडीशन, वी हैव गिवन मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी ही ये एग्जाम्पल हमारे पास है। चेक करो प्लस साइन के आजू बाजू क्या है, मधु, एंडिंग साउंड इज उ, उसके सामने अ आया है, इट मीन्स उ और अ। प्लस साइन के आजू बाजू क्या है, स्वर है, इट मीन्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्वर संधि। ओके, अब हमें चेक करना है पहली संधि हमने कौन सी सीखी, तो वो सीखी दीर्घ संधि। देखो अप्लाई हो रही है क्या, उ तो है, ठीक है, उ तो है, उ अक प्रत्याहारस्थ वर्ण है, बट उसके सामने उ नहीं आया है, इट मीन दीर्घ संधि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। देन गो फॉर नेक्स्ट संधि। कौन सी सीखी है, इको एनर्जी। तो इज इट
इक प्रत्याहारास्त वर्ण उ, यस, ई उ रू लू, ये 4 इक प्रत्याहारास्त वर्ण है। देन ओके, कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल, देन गो फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? असमान स्वर चाहिए। देखो ऊपर कंडीशन लिखी है, क्या चाहिए हमें? असमान स्वर चाहिए। सो यस, इट इज असमान, इट्स अ, ठीक है, एंड उ एंड अ बोथ आर डिफरेंट। सो हम देखेंगे कि देन वी विल अप्लाई इको यणची। व्हाट वी विल अप्लाई? इको यणची, ऊ की जगह पे व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऊ की जगह पे व करेंगे एंड वी विल गेट मध्वरिही। बट वी विल गेट मध्वरिही, मधु प्लस अरिही मध्वरिही, मधु प्लस अरिही मध्वरिही, ओके, बाय इको यणची, बाय इको यणची, ओके। नेक्स्ट देखो आगे क्या देखने को मिलेगा हमें। रू के सामने अगर असमान स्वर आता है, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा हमें? रू के सामने अगर असमान स्वर आता है देन रू की जगह पे र किया जाएगा। क्या होगा? रू की जगह पे र किया जाएगा। सो देखो पितृ प्लस आदेश, क्या देखने को मिलेगा हमें? पितृ प्लस आदेश, पितृ एंडिंग साउंड इज रू, प्लस उसके सामने है आदेश आ, ठीक है। सो चेक, प्लस साइन के आजू बाजू क्या है? दोनों स्वर है, इट मीन्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्वर संधि, ओके। देन गो फॉर विच संधि, ठीक है, हमें क्या देखना है? कौन सी संधि है? स्वर संधि है, इतना तो कंफर्म हुआ। अभी स्वर में कौन सी? तो पहला सूत्र कौन सा सीखा हमने? देखो, तो दीर्घ संधि हो रही है क्या? रू के सामने रू चाहिए था, नहीं है, इट मीन्स या दीर्घ संधि नहीं होगी, ओके। देन गो फॉर नेक्स्ट संधि, कौन सी सीखी? तो इको एनर्जी। इको एनर्जी कहती है इक के सामने असमान स्वर चाहिए, देन हम क्या करेंगे? इक की जगह पे यण करेंगे, ई उ रू लू की जगह पे य व र ल करेंगे, रू की जगह पे र करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? रू के सामने असमान स्वर आया है, दैट्स व्हाई हम रू की जगह पे र करेंगे और हमें मिलेगा पित प्लस र प्लस आदेश, ठीक है। अब देखो त प्लस र, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो त प्लस र है इसे कैसे लिखेंगे हम? ये आधा त है प्लस ये पूरा र है, ठीक है। इसे किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से, त्र, ध्यान रखना, त प्लस र, त्र, त्र, त्र कैसे बना है? त प्लस र, दो शब्द, सॉरी, दो वर्णों से बना है, त्र, त प्लस र, त प्लस र, त्र, ओके। सो हमें देखने को मिलेगा पित्रादेश, क्या देखने को मिलेगा? पित्रादेश है, पित्रादेश, ओके। संयुक्त व्यंजन है वो, त प्लस र, त्र, ओके। सो पितृ प्लस आदेश, विल गेट पित्रादेश, मिलेगा हमें पित्रादेश, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो हम आगे अभी। तो हमने ये देखा रू के सामने अगर असमान स्वर आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे? रू का र करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारी लास्ट कंडीशन इको एनर्जी की, कि रू के सामने अगर असमान स्वर आता है देन हम रू की जगह पे ल करेंगे, ठीक है। सो देखो, रू प्लस आकृति इटसेल्फ रू ही आया है तो टेंशन की बात ही नहीं है। रू के सामने असमान स्वर आया है, दैट इज आ आया है, तो रू की जगह पे हम क्या करेंगे? ल करेंगे। रू की जगह पे हम क्या करेंगे? ल करेंगे। तो बाय इको यणची, क्या करेंगे? बाय इको यणची से करेंगे। सो वी विल गेट लाकृति ही, क्या मिलेगा हमें? रू के सामने अगर असमान स्वर आता है तो लू की जगह पे ल किया जाएगा, लू की जगह पे ल किया जाएगा, ठीक है। सो लाकृति ही, क्या मिलेगा हमें? लाकृति ही, लू प्लस आकृति ही, लाकृति ही, ओके। सो दिस इज अबाउट इको एनर्जी। क्या देखने को मिला? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट संधि। सो देखो क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे? इको एनर्जी, इको एनर्जी कहता क्या है? तो इक स्थाने यनस्यात अचि समितायाम विषय, मतलब अगर पद के एंड में अगर इक प्रत्याहारस्थ वर्ण है, मीन्स कौन से वर्ण चेक करने हैं हमें? पद एंडिंग विथ ई उ रू और लू, और इसके सामने अगर पद स्टार्टिंग विथ, नेक्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ असमान स्वर, ठीक है, मतलब ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, ऊ के सामने ऊ नहीं होना चाहिए, रू के सामने रू नहीं और लू के सामने रू नहीं, बाकी डिफरेंट स्वर हमें चलेगा। देन हम ई की जगह पे य, ऊ की जगह पे व, रू की जगह पे र, लू की जगह पे ल करेंगे, ठीक है। तो इक के जगह पे यण करना है व्हेन, जब सामने असमान स्वर हो तब,
ठीक है। इक के सामने यन करेंगे व्हेन, जब सामने असमान स्वर हो। ओके, सो दिस इज इको यणाची। क्या देखने को मिलेगा हमें? इको यणाची। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संधि हमें देखनी है अभी, कौन सी है देख लेते हैं। तो पहली हमने देखी दीर्घ संधि, फिर हमने देखी यण संधि। ठीक है, तो ये नाम कैसे पड़े हैं? हम यण आदेश करते हैं, यवर अलग किया ना हमने, तो यण संधि। अब गुण आदेश करेंगे, गुण यानी अ ए ओ, तो दैट्स वाई गुण संधि। जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं संधि में, उस तरीके से नाम दिया। दीर्घ कर रहे हैं, दैट्स वाई दीर्घ संधि। यण कर रहे हैं, दैट्स वाई यण संधि। गुण कर रहे हैं, गुण संधि। वृद्धि करेंगे, वृद्धि संधि, लाइक दैट। ओके, सो अभी देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला सूत्र है हमारा अदेंग गुणः। क्या है? अदेंग गुणः। संज्ञा चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि गुण संज्ञा किसकी होगी? अ ए ओ की गुण संज्ञा होगी। क्या देखने को मिलेगा हमें? अ ए ओ की क्या होगी? गुण संज्ञा होगी। ठीक है। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, हम देखते हैं अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, मतलब अ ए ओ की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। अ ए ओ की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। ठीक है। सो ये देखने को मिलेगा हमें अदेंग गुणः। क्या देखने को मिलेगा? अदेंग गुणः। अ ए उ की क्या होगी? गुण संज्ञा होगी। अ ए उ की क्या होगी? गुण संज्ञा होगी। नेक्स्ट है देखो आद गुणः। नेक्स्ट क्या है? आद गुणः। अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोः एको गुण देशः स्यात्। तो अभी देखो क्या कहा है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि आद गुणः कहना क्या चाहता है। वो कहना चाहता है अवर्णात अची परे, मतलब अ या आ के सामने अगर अच, अची यानी स्वर, परे मतलब नेक्स्ट, सेकंड पोजीशन पे, अ या आ के सामने अगर स्वर आता है, तो पूर्व परयो हो। क्या बोला है? पूर्व परयो मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों की जगह पे गुणादेश होगा। एको गुणादेश स्यात्, इट मीन्स उन दोनों की जगह पे, पूर्व और पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों वाले की जगह पे एक ही होगा। मतलब दोनों को मिला के एक ही होगा, दैट इज गुणादेश किया जाएगा। दोनों को मिला के एक ही आदेश किया जाएगा, दैट इज गुणादेश। एक ही गुणादेश किया जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, ध्यान दो सब लोग स्क्रीन के ऊपर। अवर्णाद अची परे, अवर्ण के आगे, परे मतलब आगे, सामने, सेकंड पोजीशन पे। अवर्ण के सामने हम देखते हैं अची परे, मतलब सामने कौन हो? स्वर हो। तो उन दोनों की जगह पे, उन दोनों की जगह पे पूर्व परयो हो एको गुणादेशः स्यात्। पूर्व परयोः एको गुणादेशः स्यात्, तो दोनों की जगह पे गुणादेश करना है। गुणादेश करना है मतलब क्या करना है? बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है, या तो अ करो, या तो ए करो, या तो ओ करो। सिंपल। क्या बोला है उन्होंने? या तो अ करो, या तो ए करो, या तो ओ करो। सिंपल। ठीक है। गुणादेश करना है मतलब क्या करना है? गुण लिखना है वहां पे। गुण कौन से हमारे? अ, ए, ओ, तीन ही गुण है हमारे पास। ठीक है, जब हमने गुण संज्ञा देखी थी तब हमने पढ़ा था गुण किसे कहते हैं? अ ए ओ को। सो या तो आपको उन दोनों की जगह पे अ करना है, या तो उन दोनों की जगह पे ए करना है, या तो उन दोनों की जगह पे ओ करना है। दैट्स इट। ओके, दैट इज आद गुण बाय आद गुण। सो देखो अभी पहली कंडीशन हम देखते हैं, अ या आ के सामने कौन सा पहला स्वर? अभी देखो, अ या आ के सामने अगर अ या आ जाता है, ठीक है, हमारे स्वर है ना, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, जो भी है, रू, रू, ये जो हमारे स्वर हैं, अगर हम देखते हैं अ के सामने, अ या आ के सामने अगर अ या आ ही आ जाएगा, तो वहां पे तो गुण संधि हो, सॉरी, वहां पे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि सवर्ण है। अक के सामने सवर्ण आया तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स गुण संधि का देखो, ये गुण संधि बनी ही क्यों है, लाइक हम लोग देख रहे हैं ना कि एक एक संधि आई कैसी है। ठीक है। नेक्स्ट हमने जो इको एनर्जी पढ़ी थी, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उन्हें पूर्व पोजीशन पे ही क्या चाहिए? ई उ रू लू, जो कि हमारे यहाँ पे हो गए नहीं, क्यों नहीं हो गए? क्योंकि हमने कहा है क्या चाहिए हमें? स्टार्टिंग में अ ही चाहिए, अ इक नहीं है, इट मीन्स इको एनर्जी तो कैंसिल ही हो गई। ठीक है। सो अब अ हो गया है, आ हो गया है, फिर है नेक्स्ट ई। ई और दीर्घ ई, हम देखते हैं अ या आ के सामने ई या दीर्घ ई अगर आती है, तो वहां पे हमें ए होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों की जगह पे गुण में हम लोग क्या करते थे? सॉरी,
इसमें इको यणची में क्या करते थे, सिर्फ इक की जगह पे यण को करते थे, उस स्वर को वैसा का वैसा रखते थे, उससे कुछ नहीं करते थे। बट हियर वी हैव टू रिप्लेस बोथ वर्ण बाय गुण। ठीक है, तो अ या आ के सामने अगर ई या दीर्घ ई आता है, सो हमें मिलेगा दोनों की जगह पे हमें ए करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें दोनों की जगह पे ए करना है। अब ध्यान दो जरा, उप प्लस इंद्र, उप एंडिंग साउंड इज अ। ठीक है, सो चेक इट, दोनों प्लस साइन के आजू बाजू, प्लस साइन के आजू बाजू क्या है, दोनों स्वर है। इट मीन्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्वर संधि। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्वर संधि। तो स्वर संधि का एग्जाम्पल है, कंफर्म हुआ। तो चेक करो, फर्स्ट संधि जो हमने सीखी थी, दीर्घ संधि अप्लाई होती है क्या, अ तो है, ओके। बट सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, अ के सामने अ नहीं है, सो वो संधि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। देन गो फॉर नेक्स्ट संधि, कौन सा है, यण संधि। तो यण संधि में इक की जगह पे यण करते हैं, तो अ इज नॉट इक, सो देन यण संधि भी नहीं होगी। देन गो फॉर नेक्स्ट संधि, कौन सी देखी, गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, अ या आ के सामने अगर स्वर आएगा तो वहां पे हम गुणादेश करेंगे। तो यस, अ के सामने स्वर आया है, देन क्या करेंगे हम, अ और ई की जगह पे ए करेंगे, गुणादेश करेंगे। अब ए ही क्यों किया हमने, ठीक है, गुणादेश करना था तो वी हैव थ्री ऑप्शंस, या तो हम अ करें, या तो ए करें, या तो ओ करें। ध्यान से सुनना अभी बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। तो हमने ए ही क्यों किया, हमारे पास तो तीन ऑप्शन थे, गुणादेश करने के लिए बोला था ना, उन्होंने बोला पूर्व और पर दोनों की जगह पे एक गुणादेश करना है। तो हमने ए ही क्यों किया, अ क्यों नहीं किया, ओ क्यों नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा रीजन देखो उसके पीछे क्या है। तो वी हैव अ प्लस ई, क्या है हमारे पास, अ प्लस ई है। ठीक है, सो यही पे गिवन है। चलो, तो अ का उच्चारण स्थान क्या देखने को मिलेगा हमें, अ अकुह विसर्जन यानाम कंठः। ये क्या है, इचु यशानाम तालु। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो ए है वो क्या है, ए दई तो हो कंठ तालु, ए दई तो हो कंठ तालु। सो कंठ और तालु को हमने रिप्लेस किया है बाय कंठ तालु से ही। अगर हम अ से रिप्लेस करते थे तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, ओदौ तो हो कंठ ओष्ठ। ठीक है, मतलब जब हम रिप्लेस भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी से 1000 रुपए लिए तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे ना, ऐसा चलेगा कि मैं आपसे 1000 रुपए लूंगी और 500 ही दूंगी, चलेगा क्या, ऐसे नहीं भाई, जितने लिए हैं उतने तो देने पड़ेंगे। ठीक है, सो कंठ तालु को निकाल रहे हो तो कंठ तालु वहां पे ऐड करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो कंठ तालु अगर निकाला है, कंठ तालु अगर निकाल रहे हैं तो कंठ तालु डालना भी पड़ेगा। ठीक है, एलएचएस आरएचएस मेंटेन करना पड़ेगा ना, जितना लिया है उतना देना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हम वहां पे अ और ई के बदले अ को नहीं डालेंगे, अ और ई के बदले ओ को नहीं डालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सो कंठ तालु को रिप्लेस करेंगे कंठ तालु से ही, तो अ प्लस ई को हम रिप्लेस करते हैं ए से। तो ये मैंने आपको रीजन बताया कि अ प्लस ई ए ही क्यों होता है ना। हमने तो बोला मैम गुणादेश करना है, तो अ क्यों नहीं करेंगे, ओ क्यों नहीं करेंगे, वो भी तो गुण है। ठीक है, बट क्यों नहीं करेंगे, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, सो अकंठ है सिर्फ, ओ कंठ ओष्ठ है, ओ क्या है, कंठ ओष्ठ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कंठ तालु है तो कंठ तालु से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, कंठ ओष्ठ नहीं चलेगा। ठीक है, ए वाले को बी वाले का ब्लड देते हैं क्या, हम नहीं देते हैं, नहीं चलता है वो। ठीक है, ए वाले को ए का ही दे सकते हैं, और जो भी है ओ वगैरह भी दे सकते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ यहाँ। ठीक है, तो जो है वो देना पड़ेगा, जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, कंठ तालु निकाल रहे हैं, कंठ तालु ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो इतना ध्यान में रखना है आपको, ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो सीधा सीधा लर्न कर लो, क्या है, अ प्लस ई ए हो जाता है। क्या देखने को मिलेगा, अ प्लस ही ए हो जाता है, उप प्लस इंद्र उपेंद्र। तो अ प्लस ही ए होगा बाय आद्गुण, क्या देखने को मिलेगा, अ प्लस ही ए होगा बाय आद्गुण से। सो वी विल गेट उप प्लस इंद्र उपेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभी अ प्लस उ क्या होगा, वहां पे ओ होगा, अ प्लस उ क्या होगा, ओ होगा। अगेन देखो,
हमें क्या करना है, तो अ के सामने अवर्णाद अची परे, ठीक है, अवर्ण के सामने अगर स्वर आता है तो पूर्व परयो हो एको गुणादेश है, तो दो की जगह पे एक करना है। तो गुणादेश करना है, तो अगेन वी हैव थ्री ऑप्शंस, अ ए ओ। तो हमने ओ ही क्यों किया, बिकॉज अ इज कंठ, उ इज उपपद्मानिया नाम ओष्ठ, ठीक है, एंड वी हैव ओ, दैट इज ओदौत हो कंठ ओष्ठ, ठीक है। सो कंठ ओष्ठ को निकालेंगे तो कौन कंठ ओष्ठ को ऐड करना पड़ेगा। वी हैव अ, दैट इज कंठ, वी हैव ए, दैट इज कंठ तालु, ठीक है। सो वो दोनों हम नहीं ले सकते हैं, दैट्स व्हाई हम क्या लेते हैं वहां पे, अ प्लस उ की जगह पे ओ लेते हैं, ठीक है। अ प्लस उ के उ को रिप्लेस करेंगे बाय ओ से, यहाँ पे गुणादेश मतलब आदेश होगा तो दोनों जाएंगे, पक्का है। लेकिन जाएंगे तो उनकी जगह पे कौन आएगा, तो गुण आएगा। गुण कौन है, अ ए ओ, इन तीनों में से कोई एक आएगा, ओके। सो एग्जाम्पल देखो, वी हैव हित प्लस उपदेश, हित एंडिंग साउंड इज अ, हित एंडिंग साउंड इज अ, प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश एंडिंग साउंड इज अ। अ प्लस उ हमें ओ होते हुए देखने को मिलेगा, अ प्लस उ क्या होगा, ओ होते हुए देखने को मिलेगा। हित प्लस ओ प्लस पदेश, हितोपदेश, ठीक है। तो अ प्लस उ को हम अ प्लस उ की जगह पे ओ करेंगे बाय आद्गुण, अ प्लस उ की जगह पे हम ओ करेंगे बाय आद्गुण, वी विल गेट हितोपदेश, क्या मिलेगा हमें, हितोपदेश, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या देखने को मिलेगा, अ प्लस रू। अब ध्यान देना यहाँ पे, अ प्लस रू की जगह पे हम अर करेंगे, तो यहाँ पे दो संधियां होगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, क्या देखने को मिलेगा हमें, देव प्लस ऋषि। अब थोड़ा ध्यान दो, चलो स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। तो देव प्लस ऋषि, ठीक है, देव प्लस ऋषि, देखो देव एंडिंग साउंड इज अ, सामने आया है रू, ओके। अब गेम देखो क्या है यहाँ पे, तो हम देखते हैं अ इज कंठ, में से उसका उच्चारण स्थान कंठ है, एंड रू इज ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ओके। सो नाउ वी डोंट हैव एनी कंठ मूर्धा ना, हमारे पास कोई कंठ मूर्धा वाला वर्ण नहीं है। क्या कहता है, आद गुण, अ के सामने अगर कोई भी स्वर आता है तो वहां पे हमें क्या करना है, गुणादेश करना है। मतलब वी हैव अ ए एंड ओ, हमारे पास तीन ऑप्शन है। कंठ मूर्धा को हमें रिप्लेस करना है, तो कंठ मूर्धा को हमारे पास पहला ऑप्शन है ए, कंठ तालु। तो कंठ मुर्दा है, कंठ तालु से नहीं चलेगा, क्योंकि वो मुर्दा है, ये तालु है। कंठ कंठ तो चलो मैच हो जाएगा, बट मुर्दा है, तालु है, उसे वो नहीं चलेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव ओ, ठीक है। सो ओ इज कंठ ओष्ठ, ओ इज कंठ ओष्ठ, ठीक है। सो हमें कंठ मुर्दा को हम कंठ ओष्ठ से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास बचता क्या है फिर, कंठ मुर्धा है, तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास कंठ है, आपको चलेगा क्या, पूरा नहीं लेकिन आधा तो है, बोलेंगे हाँ चलेगा। दूसरे लेने से अच्छा है कंठ तालु कंठ, जो भी है, कंठ तालु कंठ ओष्ठ लेने से बेटर है हम कंठ ले, ठीक है। लेकिन जिसे इसीलिए हम बाय आद गुण क्या देखने को मिलेगा, देखो आपको देव प्लस ऋषि ही, देव प्लस ऋषि ही क्या देखने को मिलेगा, देव प्लस अ प्लस रू प्लस षि, ठीक है। अ प्लस रू हमें, अ प्लस रू की जगह पे हमने क्या किया है, अ किया बाय आद गुणा से। गुणादेश करना था हमें, तीन ही ऑप्शन थे हमारे पास, या तो अ कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, या ओ कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने देखा कि ये तो नाइंसाफी हुई कि भाई कंठ मुर्दा को लिया और सिर्फ कंठ दिया, ठीक है। वो झगड़ने लगा, फिर ऐसा कैसे किया आपने, तो फिर उसके लिए हमने नेक्स्ट संधि लाई, जो आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, बट हमने इसीलिए डायरेक्ट किया है, अ प्लस रू अर कर दिया है, ठीक है। बट वो अ प्लस रू सिर्फ आध गुणा से नहीं होता है, वहां पे उरण रपरा भी लगता है। उरण रपरा कहता है अ प्लस रू की जगह पे जो अ आदेश हुआ है उसके पीछे र पर हो जाता है, मतलब उसके पीछे र लग जाए, र पर हो जाएगा मतलब उसके पीछे र लग जाता है, ठीक है। तो देखो र क्या है, ऋतु रसाणम मूर्धा, ठीक है।
इट मीन्स चलो अभी हो गया बैलेंस, अ के पीछे र लग गया, इट मीन्स क्या है, र लगा है तो र इज मूर्धा, सो अ इज कंठ, र इज मूर्धा, सो अभी बैलेंस हो गए हैं। अ और रू को हमने रिप्लेस किया था, उसकी जगह पे अर डाल दिया, सो हमें मिलेगा देव प्लस ऋषि ही, देवर्षि ही, ठीक है। तो र को दो टाइप से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा हलंतर लिख सकते हैं, या फिर जो देवर्षि है तो शी के माथे के ऊपर भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, रफार आप डाल सकते हैं। सो देखो अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये सब छोड़ो, कंठ मुर्दा ये वो, इतना सिंपल याद रखना है आपको। अ के सामने रू आता है तो वहां पे अर करेंगे बाय गुण संधि, अ प्लस रू अगर आता है तो वहां पे अर करेंगे बाय गुण संधि, ठीक है। बिकॉज गुण संधि में यहाँ पे गुण संधि के दो सूत्र अप्लाई हुए हैं, फर्स्ट इज आद गुण एंड सेकंड इज उरण रपर। ओके, तो सिंपल, अगर कंठ मुर्दा बहुत ऐसा ऊपर से गया हो तो क्या करना है, सिंपली बस इतना ध्यान में रखना है आपको, अ प्लस रू अर होगा, दैट्स इट। वो जाने दो, छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो छोड़ दो, बस इतना याद रखो, अ प्लस रू अर हो जाए। ओके, एंड द लास्ट वन हमें देखने को मिलेगा, अ के सामने अगर लू आ जाता है, क्या देखने को मिलेगा, अ के सामने अगर लू हो जाता है तो वहां पे हम अल करेंगे, अगेन सेम कंडीशन है, देखो अ इज कंठ, अ क्या है, कंठ है, और लू क्या है, नाम दंत, क्या है ये, दंत है, और हमें करना है गुणादेश, अ के सामने स्वर आया है, गुणादेश करना है, मीन्स अगेन वी हैव थ्री ऑप्शंस, अ ए ओ, अगेन ओ इज कंठ ओष्ठ, ए इज कंठ तालु, एंड वी हैव कंठ दंत, so we can't replace कंठ दंत by कंठ ओष्ठ or कंठ तालु, okay, then we have only one option, that is a, that is only कंठ, ठीक है। बट अगेन वो झगड़ने लगे कि हमसे कंठ दंत लिया और आपने सिर्फ कंठ दिया, ठीक है, हमने अ प्लस लू की जगह पे गुणादेश में क्या किया, अ किया बाद गुण से। बट अगेन वो झगड़ने लगे कि आपने दो लिए हमसे एक ही दिए, ठीक है, तो फिर उनके लिए हमने उरण रपह से क्या किया, तो ल पर किया, मतलब अ के बाद ल लगाया, ठीक है, और हमें मिला तवलकारः, तवलकारः बाय उरण रपर, या फिर सीधा गुण संधि लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर ये अगेन कंठ दंत कंठ तालु कंठ ओष्ठ अगर ये नहीं समझ में आ रहा, सिंपली कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको, जो फॉर्मूलेज गिवन है वो आपको लर्न करने हैं देन। ओके, सो वी विल गेट अ प्लस लू, हमें क्या मिलेगा, अल करना है हमें, अ प्लस लू क्या करना है, हमें अल करना है, अ प्लस लू हमें क्या करना है, अल करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट गुण संधि, क्या देखने को मिलेगा हमें, दिस इज अबाउट गुण संधि देखने को मिलेगा।